नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता नहीं होगा, जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का साझा कार्यक्रम शुरू किया था, साइन किया था। तब से ही मोदी जी बुलेट ट्रेन पर सवार हैं। परंतु अफसोस की बात देशवासियों के लिए तो ये है ना, बुलेट ट्रेन पर चढ़े हुए तो हैं, लेकिन देश के विकास के लिए नहीं, देश के विनाश के लिए। कोरोना काल से पहले 50 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी इस देश को चपेट में लिए हुई थी और आज तो और भी हालात खराब है। जो मोदी सरकार 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके सत्ता में आई, आज ना जाने कितने करोड़ लोगों के रोजगार छीनने का अकेला कारण बन चुकी है। और ऐसी विकराल बेरोजगारी पर इनके द्वारा लादी गई महंगाई आग में पेट्रोल का काम कर रही है। लगातार देश की जनता की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर जनता की बात छोड़ भी दें तो देश की इकोनॉमी, जिसे ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था, ढिढोरा पीटा था। देश की जनता को, देश के तमाम लोगों को तब से ही शंका थी, लेकिन इस शंका को बल दिया इस सरकार ने। आज वो इकोनॉमी जो कभी $3 ट्रिलियन के आसपास की हुआ करती थी, आज सिकुड़कर 2 से $2.5 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये बात जीडीपी की करते हैं। देश में वैकेंसी की कोई आता पता नहीं है। किसान आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे। प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे। आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? डॉलर के सामने रुपये दम तोड़ता नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की कलाकारी करके, देश के तमाम मुद्दे को बरगला करके अपनी छाती लगातार पीटते रहते हैं। अपने गोदी मीडिया एंकर और एक्ट्रेस के सहारे ये दिन रात लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। और इन सभी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश में धार्मिक उन्माद का एक अलग ही वातावरण है। लेकिन इस बीच एनएसएस श्री अजीत डोभाल ने क्या कहा, मैं आपके सामने वो रखता हूं। कट्टरपंथी ताकतों पर बोले डोभाल, कुछ लोग धर्म के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं तो कहता हूं कि अजीत डोभाल जी, आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, आपको बिल्कुल चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप बोल पाएंगे? शक तो इस बात पर है। दोस्तों, आगे वो क्या कहते हैं जरा वो देखिए। एकता के लिए धर्म गुरु मिलकर काम करें। डोभाल ने कहा कि कुछ लोग हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर दुश्मनी पैदा करते हैं। यह पूरे देश को प्रभावित करती है। यही माहौल देश के बाहर भी फैल रहा है। दुनिया में संघर्ष का माहौल बन रहा है। उससे मुकाबले के लिए देश की एकता बनाए रखनी जरूरी है, ताकि हम सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ सकें। इसके लिए धर्म गुरुओं को मिलकर काम करना होगा। लेकिन एनएसएस श्री अजीत डोभाल जी, देश में धर्म की राजनीति, धर्म की घिनौनी राजनीति कौन कर रहा? क्या मुझे आज आपको ये बताना होगा? और क्या आप उनके ऊपर कुछ एक्शन ले पाएंगे? श्रीमान, इस देश को धार्मिक उन्माद के लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं होती अगर देश में 2 धर्मों के बीच सत्ताधारी पार्टी के द्वारा गढ़ी गई खाई को लगातार चौड़ा नहीं किया जाता। आप कहाँ छिप जाते हैं जब एक बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के एक खास धर्म को टारगेट करती है, उसके खिलाफ लगातार जहर उगलता है, तब आप कहाँ छिप जाते हैं? अपने संकीर्ण धार्मिक सोच के कारण अलग अलग टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। वो आज किस धर्म का भला करने निकले हैं? माफ कीजिएगा, आपके कुचक्र में फंसकर यह देश लगातार बर्बाद हो रहा है। आज इस देश को किसी धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आपसी भाईचारा की। और वो भाईचारा
इसका संदेश हमारे पूर्वजों ने, गांधी और बुद्ध जैसी शख्सियतों ने हमें देकर गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी को छोटे छोटे बच्चों ने महंगाई पर आईना दिखाया है। बच्चों ने लिखा है, मेरी पेंसिल, रबर, मैगी महंगी हो गई। प्यारे बच्चों, तुम किसे ये बात कह रहे हो जिस व्यक्ति को आपके इस महंगे पेंसिल, रबर और महंगी मैगी से कोई मतलब ही नहीं है? जो व्यक्ति एक बार जरूरत की तमाम चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाने के नाम पर डंका बजाता है, वोट लेने के चक्कर में वाहवाही लूटता है और दूसरे ही वक्त इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगाकर चुप्पी साध लेता है, ये वही व्यक्ति है बच्चों, जब देश में आग लगती है धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, देश जलता होता है, तब ये व्यक्ति चुप हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप सबके भी सेलफोन पे एक मैसेज पिछले दिनों आया होगा, हर घर तिरंगा। इस बार 15 अगस्त में हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे कि देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति जगे। दोस्तों, ये काम वो व्यक्ति कर रहा है जिसके अपने शैक्षणिक संस्थान, जहां उसकी परवरिश हुई है, प्राथमिक शिक्षा हुई है, उस संस्थान ने लगभग आज़ादी के 50 साल तक तिरंगा को अपनाया ही नहीं। सोचिए, जिस तरीके से आज हर घर तिरंगा फहराने की वकालत की जा रही है, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, उस वक्त ये मैसेज नहीं दिया जा सकता है जब देश जल रहा होता है, जब देश में दंगे फैल रहे होते हैं, जब देश में दो धर्मों के बीच खाइयाँ और चौरी होती रहती है। क्या प्रधानमंत्री के पास प्लेटफॉर्म नहीं है? हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक रैली करने जाते हैं तो देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स उनके हर बात को दिन भर नहीं बल्कि 2-2 दिन तक उनके स्टेटमेंट को चलाते रहता, उस पर विश्लेषण करता रहता, उनकी पेट ठोकते रहता। लेकिन क्या इतनी महत्वपूर्ण बात, जब देश की एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, जब उस पर चोट लग रही हो और प्रधानमंत्री की ओर से चुप्पी, बहुत असहनीय होती है। मैं पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री उस वक्त एक आवाज उठाए कि इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ना बंद करो, ये लड़ाइयाँ तुरंत बंद होनी चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करो, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म और बिना कोई पार्टी देखे, तो क्या ये दंगा, ये फसाद, धर्म के नाम पर नंगा नाटक देश में बंद नहीं होगा? लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के लिए मनोबल चाहिए जो हमारे देश के तमाम शीर्षस्थ नेताओं के पास नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए कन्हैया कुमार ने बड़ा अच्छा कहा है। जिनको भाजपा का नशा चढ़ा हुआ है उनको गुजरात में ड्रग्स और नकली शराब का कारोबार नहीं दिखता। खैर, नशा कैसा भी हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। मैं अपनी तरफ से देश के उन तमाम मोतियाबिंद ग्रसित लोगों से कहना चाहता हूँ, नशा एक दिन आपका भी उतर जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।